हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 3 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते किसने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। आगामी समय में दीपावली आने वाली है, तो पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण। ये रोक लगाई किसने है? तो ये रोक लगाई है राजस्थान ने। किसने लगाई है? राजस्थान राज्य के द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगर बात हम आपसे राजस्थान की करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है? जयपुर यहाँ की कैपिटल है। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? अशोक गहलोत। राज्य की अगर हम अंदर बात करें कि यहाँ पर किसकी सरकार है, गवर्नमेंट किसकी है, तो आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें कि राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल है। अगर हम प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्पों की बात करें तो हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और एक बात और याद रखनी है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। और इन दोनों राज्यों का हाई कोर्ट भी यहीं पर स्थित है, चंडीगढ़ के अंदर है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर हरियाणा की कर रहे थे, हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर पंजाब की हम आपसे करें तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ होगी, आपको भी पता चल गया। तो यहाँ पर भी आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है पंजाब राज्य के अंदर भी। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं अमरिंदर सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम इसके पड़ोसी राज्यों की आपसे बात करें, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो एमपी। और एमपी के अलावा इसका पड़ोसी राज्य हरियाणा भी है। हरियाणा के अलावा इसका पड़ोसी राज्य पंजाब भी है। और एक और पड़ोसी राज्य इसका वो है गुजरात। ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। दिल्ली कुछ दूरी पर है, दिल्ली कुछ दूरी पर है, हालांकि बहुत पास भी नहीं है, लेकिन दिल्ली से मिला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली हरियाणा के अंदर है, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उसमें इसको गिना जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करें तो इन दोनों राज्यों की सीमा दिल्ली से सटी हुई है, मिली हुई है। बात अगर हम यहाँ पर राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान से कोई क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और बिहार की भी सीमा नेपाल के साथ लगती है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है राजस्थान और गुजरात। अगर आप मैप में देखें, मैप के अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप नीचे उत्तर भारत से अगर थोड़ा नीचे जाएं, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये गुजरात है। यहाँ गुजरात से नीचे महाराष्ट्र आ जाता है यहाँ पर। और ये जो गुजरात है, गुजरात से ऊपर ये जा रहा है राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान मानिएगा आप, ये गुजरात मानिएगा। तो है भी मैप में इसी तरह से। वो यहाँ पर एमपी आ जाता है आपका, मध्य प्रदेश। तो अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो जो बॉर्डर चल रहा है पाकिस्तान का, इस जगह पर शहर है कराची। कौन सा शहर है? कराची यहाँ पर है। और ये है राजस्थान। तो राजस्थान की जो सीमा है सारी की सारी इससे मिलती है। किससे? पाकिस्तान से। नीचे गुजरात का कुछ जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, ये इलाका भी यहाँ पर इसका मिलता है। किसके साथ मिलता है? ये इलाका मिलता है यहाँ पर इसका। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊँ तो ये इसका जो इलाका है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा सा, ये जो ये एरिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिलता है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में। किसका एरिया? ये गुजरात के ऊपर। और यहाँ पे ये सारा राजस्थान आ जाता है। फिर अगर हम यहाँ ऊपर जाएँ थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाएँ, ऊपर जाने के बाद में ये जो राजस्थान है, राजस्थान ऊपर सीमा बनाता है एकदम डायरेक्ट पंजाब के साथ में, वही पंजाब के साथ ऊपर भी सीमा बनाता है पाकिस्तान। तो ये बातें हैं यहाँ पर, ये सारी आपको याद रखनी है। इधर चलें थोड़ा सा दिल्ली आ जाएगा और इधर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मैप के अंदर आप इसे यहाँ पे मैप से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाकिस्तान है सारा, इस प्रकार से सीमा बनाते हैं। और ये गुजरात है हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप समझने की हैं, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास किसने शुरू किया है? तो दुनिया का हाल ही में सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने शुरू किया है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास। अगर चीन की बात आपसे करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। इनके बाद में एक विशेष बात और आप जानिएगा, जो शी जिनपिंग है ये आजीवन राष्ट्रपति हैं, मतलब जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक ये मर नहीं जाते, ये राष्ट्रपति रहेंगे चाइना के। ऐसी ही तानाशाही है चाइना के अंदर, और विस्तार में जाइएगा, आप सब जानते हैं चाइना के बारे में। करेंसी की अगर हम बात यहाँ पर करें, करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, यानी कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग है। अगर हम यहाँ पर नेपाल की बात करें, क्योंकि नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल की जो राजधानी है, जो यहाँ की कैपिटल है वो है काठमांडू। क्या है?
काठमांडू यहाँ की राजधानी है। क्या है? काठमांडू राजधानी है। बांग्लादेश की अगर बात करें, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ की करेंसी है वो है टका। ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पीएम की अगर हम बात करें कि यहाँ की पीएम कौन है बांग्लादेश की, तो यहाँ की पीएम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट कौन बनी है? तो तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट बन गई है हाल ही में रितु फोगाट। कौन बन गई है? रितु फोगाट ने तीसरी बार ये, अगर आप कहें कि ये खिताब जीता है, अगर आप समझें सीधे सीधे, यानी कि तीसरी बार भी यही बनी है। यानी कि इससे पहले 2 बार और बन चुकी थी, अब तीसरी बार भी ये बन गई है। कौन? रितु फोगाट। क्या बनी है? ये बनी है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वीगन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वीगन दिवस ये शाकाहारी से संबंधित है, जो लोग शाकाहारी होते हैं। तो विश्व वीगन दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर शाकाहार के लाभ गिनाए जाते हैं, यानी कि अगर आप सीधे सीधे कहें उस पर ही जोर दिया जाता है, शाकाहारी होने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने ईरानी मिसाइलों को जब्त कर प्रतिबंध लगा दिया है? जो ईरानी मिसाइल हैं उनको जब्त करके उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। किसने लगाया है? अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। बात अगर हम यहाँ पर ईरान की करें, क्योंकि ईरानी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में सुखोई विमान के माध्यम से किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। अब भारत के बारे में ये सारी बातें आपको बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग नहीं, रामनाथ कोविंद है। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। ये बातें आप, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता होगी। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो मुझे नहीं पता फिर अभी आप वीडियो देखने क्या करना है, क्योंकि इतनी तो जानकारी आपको अभी तक होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो सर शॉन कॉनरी अभिनेता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता थे सर शॉन कॉनरी। क्या नाम था? सर शॉन कॉनरी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तूफान गोनी ने हाल ही में कहाँ तांडव मचाया है? यानी कि तूफान गोनी हाल ही में कहाँ आया है? ये आया है फिलीपींस के अंदर। कहाँ आया है? फिलीपींस के अंदर आया है तूफान गोनी। इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तूफान गोनी किससे संबंधित है, अभी जो होने वाली परीक्षा होंगी। तो तूफान गोनी हाल ही में फिलीपींस में आया है। फिलीपींस की अगर आपसे बात करें तो फिलीपींस जो है यहाँ की राजधानी है मनीला। क्या है? मनीला यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है मध्य प्रदेश ने। किसने मनाया है? मध्य प्रदेश राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। कहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल? आनंदीबेन पटेल। नीचे नाम भी लिखा हुआ है वहाँ पर, वो भी दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा, यह है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। अब आनंदीबेन पटेल कैसे राज्यपाल है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विकल्पों के बारे में जानते हैं कि ये जो अन्य विकल्प हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले उत्तराखंड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून राजधानी है, लेकिन अब यहाँ की एक और राजधानी बन गई है। क्या बन गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दें इस पर। गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी कौन बनी है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी क्या बनी है। हो सकता है कि उसके अंदर आपको 3 विकल्प मिले, 4 विकल्प मिले, उनमें एक नैनीताल भी हो, रुद्रपुर हो जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, हरिद्वार हो, उन सभी को दे दी जाए, रुड़की दे दी जाए। तो गैरसैंण यहाँ की हाल ही में राजधानी बनी है। हरियाणा की 3 राजधानियाँ हैं वैसे तो, मतलब वैसे तो अगर हम कहेंगे 2 ही राजधानी है, लेकिन तीसरी राजधानी अगर हम एक रूप से समझें, जैसे कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, लेकिन उसे न्यायिक राजधानी कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ की राजधानी नैनीताल नहीं है, लेकिन न्यायिक राजधानी आप कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में ही है। अगर हम बात यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जो यहाँ के सीएम हैं, तो वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें कि राज्यपाल कौन है उत्तराखंड की, तो वह है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य।
बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है, ये बात आपको याद रखनी है। और उत्तराखंड जो राज्य है इसका नाम था पहले उत्तरांचल। उत्तरांचल इसका नाम था। 2000 में इसका गठन किया गया था। कब? 2000 में। उत्तर प्रदेश से 13 जनपदों को, लगभग 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। उस समय उत्तरांचल नाम था इसका, जिसे बदलकर लगभग 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया यहाँ के लोगों की मांग के आधार पर। और उत्तराखंड जो है ये 13 जिले, लगभग इसके अंदर 13 जनपदों को काटकर ये उत्तर प्रदेश से बनाया गया था। 13 अधिकतर जनपदों की अगर मैं बात करूँ मुख्य रूप से ये पहाड़ी क्षेत्रों वाले यहाँ के जनपद थे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। साथ ही साथ एक बात और आप यहाँ से याद रखें, लखनऊ के अंदर ही जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, जो उसकी ब्रांच है, तो उसकी जो ब्रांच जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही है, लखनऊ शहर के अंदर। अगर हम बात करें इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य और जानकारी हम जुटाएं, और जानकारियाँ प्राप्त करें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनकी संभावना रहती है। यहाँ के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल ही, ये भी समझाऊंगा कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। लेकिन अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर भी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर हम यहाँ पर करें राज्य के वृक्ष के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश से पूछ ली जाते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य का एग्जाम भले ही दे रहे हो, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष की अगर मैं आपसे बात करूँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है, राजकीय पक्षी सारस या करोंच है, और राजकीय पशु है यहाँ का भारतसिंगा, और राजकीय पक्षी है यहाँ का, राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश। राजकीय पक्षी मैंने आपको बताई थी सारस या करोंच, राजकीय वृक्ष बता दिया अशोक, और राजकीय पशु भारतसिंगा। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। अब वो बात करते हैं यहाँ पर एक और जो जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी एंड एमपी, दोनों राज्यों की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कैसे हैं। अब इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, एक मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर मैं गोवा और महाराष्ट्र राज्य का, तो गोवा और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों के भी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब जो भगत सिंह कोश्यारी है ये भी 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। अब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह कैसे सकता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके ऊपर प्रतिदिन आपको करंट अफेयर में बताया जाना संभव नहीं है। इसके लिए आपकी डिमांड पर, आपकी मैसेज के आधार पर, जो आप बार बार मांग कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, कभी कमेंट कर रहे थे, तो उसको देखते हुए कल क्लास ली गई है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे। तो उस क्लास को देखना ना भूलें, उस क्लास को ज़रूर देख लो। उसके अंदर आप सबकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन कैसे सकता है, और साथ ही साथ उसके अंदर राज्यपाल से संबंधित और भी बातें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया इस क्लास के अंदर कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी चीज़ें लेना ना भूलें, उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पूरी तरीके से आपको क्या फ़ायदा होता है, तब जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचती है।